इस वक्त हम जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है। ये वो मार्केट है जो अपने खाने के लिए मशहूर है, लेकिन इस वक्त इस मार्केट में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये बड़ी बड़ी दुकानें बिल्कुल खाली है। वजह सिर्फ एक यही है, दिल्ली में लाल किले के सामने जो कार में ब्लास्ट हुआ उसकी धमक यहाँ तक सुनाई दी। कस्टमर तक भी दहशत में है, दुकानदार दहशत में है। और कल का क्या मंजर था, जामा मस्जिद के दुकानदारों से जानते हैं। आपका नाम सर? जीशान, कल शाम क्या हुआ था, कितने बजे ब्लास्ट हुआ? नॉर्मली हम बैठे हुए थे, कस्टमर वगैरह भी बैठे हुए थे, तो एकदम जिस वक्त लास्ट हुआ तो ऐसे इतनी तेज़ आवाज़ थी कि हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं सुनी ऐसी आवाज़। तो कस्टमर भी परेशान, जो पब्लिक चल रही थी वो भी परेशान, बिल्कुल एकदम ज़मीन हिल गई और ये टीन शेड वगैरह हिले। तो मतलब सब एकदम शौक थे कि हुआ तो क्या हुआ। कभी इधर देख रहे मेरे यहाँ बैठे हुए थे मेरी शॉप पर, वो सारे बाहर आ गए। तो हमें डर ये लगा, पता नहीं ऐसी आवाज़ नहीं सुनी हमने, कभी नहीं सुनी जो धमाका हुआ है। उसके बाद में जो सन्नाटा बाजार में हुआ है ना, वो आपके सामने है अभी तक। तकरीबन 12 बजे तक ये मार्केट खुली रहती है और कल शाम 7 बजे जब ये घटना हुई तो मार्केट का क्या माहौल? सन्नाटा बिल्कुल बंद, मतलब कुछ नहीं था। यहाँ से आप भागे जाएं भागे आ जाएं, जहाँ निकलने का मतलब चलने का भी फुर्सत नहीं मिलती है, वहाँ आप आराम से जाओ आराम से आ जाओ। ये जहाँ ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने जो रेड लाइट है, वहाँ से इस इलाके की दूरी कितनी होगी? ये नहीं मैडम, ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर नापेंगी भी तो मेरे ख्याल से अगर फिट के हिसाब से नापेंगी आप तो 500 फीट तक। और धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पर भी मेरे सारे कस्टमर्स अंदर से बाहर आ गए थे और मैं खुद बाहर आया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, क्या हालात हैं। तो आवाज़ ऐसी थी कि आदमी हिल जाए। और भी लोग मौजूद हैं इस दुकान में। उस वक्त भी आप यहाँ पर बैठे थे और क्या माहौल था उस वक्त? माहौल ऐसा था कि हम जब यहाँ बैठे थे ना, हम पूरा हिल गए। और पूरा हिलने के बाद जो बाहर पब्लिक सड़क पे जो चल रही थी ना, वो तक की हिल गई है। और ज़मीन एकदम ऐसा लगा फट गई है। और टीन शेड वगैरह सब हिल गए। और हमारे घर से फ़ोन आया कि बेड हिल गया, घर हिल गया, पूरा ऐसा तो यहाँ पर आप आसपास के इलाके में ही रहते हैं? हाँ, हम यही रहते हैं। ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं देखा। ऐसा माहौल नहीं देखा है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त है और कस्टमर दुकान में एक भी नज़र नहीं आ रहा है। वजह है, कल शाम लाल किले के सामने कार में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद अब दिल्ली में दहशत का माहौल है। दिल्ली वाले डरे हुए हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। कल आप भी यहाँ पे मौजूद थे? जी, हम भी थे यहाँ पे। क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ अफरा तफरी यहाँ मची? अफरा तफरी का माहौल था, लोग भागने लगे यहाँ से, भागने लगे। और उसके बाद आपने भी अपनी शॉप खुली रखी या बंद कर दी? शॉप बंद था, कस्टमर ने शॉप बंद हो गया था। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के ठीक सामने की ये दुकानें हैं और दुकानदार अपनी बता रहे हैं एक्सपीरियंस के कल शाम उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ यहाँ पर हुआ। कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे। कल आप मौजूद थे, आप यहाँ पे कल थे मौजूद, क्या हुआ था यहाँ पे? कल थे आप यहाँ पे मौजूद, क्या हुआ था? कई लोगों के जहन में डर है, दहशत है। वो कैमरे पर ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि आखिरकार कल उन्होंने किस मंजर का सामना किया, कल उन्होंने क्या कुछ देखा। फिलहाल दिल्ली तक पर हम आपको दिखा रहे हैं हर उस अनछुए पहलू की तस्वीर जो दिल्ली ब्लास्ट में अनछुई रह गई है। जामा मस्जिद तक भी जो ब्लास्ट की धमक है वो सुनाई दी। अफरा तफरी का माहौल था पूरी मार्केट में और न सिर्फ दुकानदार बल्कि कस्टमर्स भी दुकानों से बाहर निकल गए ये देखने के लिए कि आखिरकार ये ज़ोरदार धमाका किस चीज़ का है और किस वजह से दिल्ली दहल गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि फ़िलहाल तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन है। और दिल्ली की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितेश के साथ वैशाली, दिल्ली तक।